बहरीन के मनामा में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान ने क्राउन प्लाजा होटल को निशाना बनाया है। ईरान पहले ही कह चुका था कि उनका टारगेट केवल अमेरिकी बेसिस नहीं रहेंगे, वह हर कमर्शियल कई जगहों पर निशाना बनाएंगे, खासकर उन इलाकों को जहां से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। और वही ईरान अब करता दिखाई दे रहा है। बहरीन के मनामा में भी ईरान ने क्राउन प्लाजा होटल को निशाना बनाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। अराक्ची का कहना है हमने अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा है मिलिट्री बेस खाली कर होटलों में गए अमेरिका के सैनिक। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उनको निशाना बनाया गया है और उन मिलिट्री बेसेस को छोड़कर अमेरिकी सैनिक होटलों में गए हैं। अमेरिका ने ईरान की न केवल टॉप लीडरशिप का खात्मा किया बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जोरदार प्रहार किया। सवाल है कि आखिर ट्रंप को ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी मिली जिससे ईरान पर हमले के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले से जहां ईरान की टॉप लीडरशिप मारी गई, सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी की मौत से ईरान टूट गया। जिस IRGC के दम पर ईरान अमेरिका को धमका रहा था उसका कमांडर तक मारा गया। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडरशिप का खात्मा कर ईरान को गहरा सदमा दिया, वहीं सामरिक ठिकानों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरान के रक्षा मुख्यालय समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर से दर्जनों हमले किए हैं। ये हमले पिछले साल जून के उन हमलों से कहीं ज्यादा विध्वंसक साबित हुए। उस वक्त अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के सिर्फ 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके थे कि ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करने के लिए बहुत बड़े सैन्य अभियान को लॉन्च किया गया है। हमले का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमता और उसकी नेवी पावर और उसके आतंकवादी प्रॉक्सी नेटवर्क को नष्ट करना है। अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जो सैन्य अभियान चलाया उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इस ऑपरेशन का मकसद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक और साथियों के लिए खतरों को खत्म करना, ईरान के न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लेकर कड़ा संदेश देना। अमेरिका ने ईरान को कई बार न्यूक्लियर हथियार न बनाने के लिए चेताया था। इसे लेकर 3 दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। चौथे दौर की बातचीत से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर ईरान को दहला दिया। इससे पहले कि ईरानी लीडरशिप अमेरिका के इरादे को भांप पाता, बड़ा नुकसान हो चुका था। सवाल है कि अमेरिका ने हमले की इतनी जल्दबाजी क्यों की। दरअसल खुफिया एजेंसियों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम तेज होने के पुख्ता सबूत मिले थे। ईरान उन बुनियादी ढांचों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था जिन्हें पिछले हमलों में नष्ट कर दिया गया था, जिससे यह अंदेशा बढ़ गया था कि वो जल्द ही परमाणु क्षमता हासिल करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकता है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने सेंट्रीफ्यूज को स्वदेशी रूप से विकसित करने की क्षमता भी हासिल कर ली थी। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए किया जाता है, यानी ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था, जो वाशिंगटन और यरूशलेम के लिए गंभीर खतरा था। यही वजह है कि ईरान को पहले समझौते की मेज पर उलझाए रखा गया और फिर मौका पाकर ऐसा प्रहार किया
कि ईरान को संभालने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान के तेवर कम नहीं हुए हैं। ईरान ने इजरायल और अमेरिका के हमलों का करारा जवाब देने की धमकी दी है। IRGC ने धमकी दी है कि वो इतिहास का सबसे खतरनाक हमला करने वाला है। अब सवाल है कि ईरान का बड़ा हमला क्या होगा, कहना मुश्किल है। भयंकर हमलों की चेतावनी के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम की भी चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक शुद्धता वाला 440 किलो एनरिच यूरेनियम का भंडार था। ये लेवल 90% के हथियार ग्रेड यूरेनियम से सिर्फ एक छोटा तकनीकी कदम दूर है। क्या जंग के खतरे के बावजूद ईरान ने खामनेई के फतवे का पालन किया है? बहरहाल देखना होगा कि ईरान की धमकी को अमेरिका और इजरायल कैसे काउंटर करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।